अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये महीना कैसा रहेगा। तो आज बात करते हैं बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल का सितंबर 2021 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये बुर्ज हमल की कुंडली है, यानी इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है। बुर्ज हमल कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मेरा बुर्ज कौन सा है। तो जिन लोगों के नाम का पहला हरफ अलफ ऐन लाम चे है, या जिनकी तारीख पैदाइश 21 मार्च ता 20 अप्रैल है, इनका बुर्ज हमल होता है। दिन मंगल होता है, स्यारा मरीख, पत्थर इनका मरजान होता है। तो 30 जुलाई से 15 सितंबर तक स्यारा मरीख बुर्ज सुंबला में रहेगा। 30 जुलाई से 15 सितंबर तक स्यारा मरीख यानी लगन का मालक कुंडली के छठे घर में चला गया, और 15 सितंबर के बाद कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि कुंडली के छठे घर में मरीख क्या रिजल्ट देगा। तो छठे घर में मरीख ये अच्छे वक्त की निशानदही करता है। ये दौर आपके लिए दौलत हासिल करने, सोना मरजान तांबे को हासिल करने और अपने दांत और दीगर कारोबार में बेमिसाल मुनाफा हासिल करने के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप मुलाजिम हैं तो आप अपने काम की जगह पर बहुत ज़्यादा मुंतज़र तरक्की और इज्जत की तवक्को कर सकते हैं। आप में से कुछ अपने तमाम कामों में कामयाबी देखेंगे। आपकी मजमूई माली हालत में बेहतरी आएगी। आप ख़ुद को महफूज, आरामदेह और खुश महसूस करेंगे। आप ज़हनी सुकून महसूस करेंगे और आप में बेखौफी का एहसास गालिब आएगा। यह वक़्त अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करने का है। आप अपने साबका झगड़ों की जंग बंदी की तवक्को भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अदालती मुकदमे में फंस गए हैं तो आप किसी फैसले की तवक्को कर सकते हैं जो आपके हक़ में होगा। आपके ज़्यादातर दुश्मन पीछे हट जाएंगे और फतह आपकी होगी। आपको माशरे में ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा। आप में से कुछ इस वक्त फलाई काम भी करेंगे। इस दरमियान सेहत ठीक रहेगी। आप अपने तमाम पिछली बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। स्यारा मरीख 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कुंडली के 7वें घर बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। 7वें घर में मरीख इससे ज़्यादातर सेहत और तल्लुकात के मामलात में एक मुश्किल वक्त की निशानदही होती है। आप अपने आप को, अपनी शरीके हयात और अपने करीबी अजीज़ों को सेहत की परेशानी की वजह से ज़्यादा ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। आपको सीने, आँखों में तकलीफ़, पेट में दर्द और तकलीफ़ होने का एहसास हो सकता है। आपको अपने शरीके हयात की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त के दरमियान आप और आपकी शरीके हयात में गहरी ज़हनी परेशानी पैदा होने का अमकान है। आप में से कुछ को किसी बड़े शख्स से दुश्मनी पैदा करने
का भी अमकाम है। किसी भी गलत फहमी से बचें जो आप और आपके शरीके हयात के मबैन फ़र्ज़ी इख्तलाफात की वजह बनती है। अगर हिकमत अमली से संभाला नहीं गया तो इससे आप दोनों के मबैन एक बड़ा झगड़ा पैदा हो सकता है। अपने सलूक को देखो, क्योंकि आपको गलत अल्फाज इस्तेमाल करने और अपने बहन भाई या बच्चों के लिए गुस्सा दिला सकता है। आपको माली मामलात पर भी सख्त निगाह रखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ मुकाबले में अपनी गैर ज़रूरी लज्जत की वजह से अपनी कुछ दौलत से महरूम हो जाएं। तो इसी तरह सियारे ज़ोहरा की बात करते हैं। सियारा ज़ोहरा 16 अक्टूबर को कुंडली के 7वें घर में दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक यहाँ रहेगा और 11 सितंबर को कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा, बुर्ज अकरब में। तो 7वें घर में ज़ोहरा जो है ये ख़वातीन से वाबस्ता किसी भी कानूनी चाराजोई से दूर रहें और अपनी अहलिया के साथ अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश करें। मज़ीद ये कि ये मरहला उन ख़वातीन की ख़राब सेहत की निशानदही करता है जिसके पैदाइशी चार्ट में 7वें घर में ज़ोहरा था। आपकी अहलिया मुख्तलिफ अमराज, जिस्मानी तकलीफ़, ज़हनी परेशानी और इसी तरह का शिकार हो सकती है। माशरती तौर पर नहायत ही अच्छा दौर है और माली नुकसान से बचने के लिए ख़वातीन से मामलात करने से दूर रहना बेहतर होगा। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आपके कुछ बदकार दोस्त हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गैर ज़रूरी ख़वातीन के साथ शराकत इस ख़ास वक़्त के दरमियान गम पैदा कर सकती है। अमकाम ये है कि आप औरतों से मुतल्लिक़ा कुछ तनाज़ात की वजह से भी नए दुश्मन पैदा कर सकते हैं। इस अरसे में आपको ज़हनी अज़ियत, परेशानी और गुस्से का सामना भी हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको इंदाम, अनहानी बीमारी, पेशाब की नाली की खराबी और दीगर मामूली बीमारियों से दो चार होने का खदशा है। पेशा वराना तौर पर इस मुद्दत को अच्छा नहीं समझा जा सकता। शीर साथियों से परहेज़ करें क्योंकि वो आपकी पेशो रफ्त में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। ताहम आपको अपने काम के शोबे में हकूमत, इज़्ज़त या आला अथॉरिटी मिलने का अमकाम है। तो 11 सितंबर को सियारा ज़ोहरा कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा। तो 8वें घर में वीनस ये अच्छे वक़्त की अलामत है। ये इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आप जिस्मानी राहत हासिल करने और अपनी तमाम पुरानी परेशानियों पर काबू पाने की तवक्को कर सकते हैं। आप लैंडेड प्रॉपर्टी या मकान के असूल पर भी गौर कर सकते हैं। आपको कोई पहली खतून जिससे आपके तल्लुकात थे वो मिल सकती है या कोई और ख़वातीन से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है। इस ख़ास वक़्त के दरमियान खुशगवार और ख़ूबसूरत ख़वातीन की सोबत की तवक्को भी कर सकते हैं। तवक्को है कि इस वक़्त सेहत बेहतर रहेगी।
अगर एक तालिब इल्म है तो आप ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे और आप अपने माशरती हलके में ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम पा सकेंगे। पेशावराना तौर पर एक अच्छा वक़्त है। तवक्को की जाती है कि अच्छे खैर ख्वाह और दोस्तों की मदद से तजारत और कारोबार में अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है या किसी आला सरकारी अथॉरिटी के मिलने का भी अमकाम हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे अतारद की। सियारा अतारद 30 अगस्त से 27 सितंबर तक कुंडली के 7वें घर में रहेगा। ये अतारद है और 27 तारीख को रजत इख्तियार कर जाएगा, यानी उल्ट हो जाएगा और फिर सारा महीना इसी बुर्ज में ही रहेगा। ये आपके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कुछ मुश्किलात वक़्त लेके आया है। ये मुद्दत बीमारी की निशानदही करती है। आपको इस मरहले के दरमियान जिस्मानी दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। ज़हनी तौर पर आप बेचैनी और परेशान हो सकते हैं। इस दरमियान ज़हनी उलझनों और ख़ानदानों के साथ गलत फहमी में इजाफे का भी अमकाम है। आपको अपनी बीवी और बच्चों से निपटने के दरमियान दलाल और मासलाती के फ़र्क से बचने के लिए ज़्यादा महतात रहना पड़ सकता है। किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचने का ख्याल रखें यहाँ आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा परेशानी महसूस हो सकती है क्योंकि आपको अपनी कोशिशों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सफ़र की मनसूबाबंदी अगर कोई हो तो मुतवक्का नताइज नहीं दे सकता और परेशानी का बायस बन सकता है। तो इसी तरह सियारे शमश की बात करते हैं। सियारा शमश 30 अगस्त से 23 सितंबर तक कुंडली के 6ठे घर में रहेगा और 23 सितंबर को कुंडली के 7वें घर में आएगा। तो अब हम सिर्फ बयान करेंगे कुंडली के 6ठे घर में सियारा शमश क्या करेगा। आप खुद आसानी से रुकावटों पर काबू पाएंगे और कामयाबी से निपटने के लिए ये बेहतर वक़्त है। अगर कोई आपके रास्ते में आ जाता है तो आप कम से कम इज्तराब के साथ आसानी से इससे निपटने के काबिल हो जाएंगे। किसी भी नामुकम्मल मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए ये अच्छा वक़्त है और आप अपनी कोशिशों से जो भी काम करेंगे इसमें कामयाबी के अमकानात हैं। माली तौर पर आप भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तनाव और इज़्तिराब से पाक होगा। ये वक़्त है राहतों और समाजी तल्लुकात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का, ख़ास तौर पर ताकतवर अहदे पर लोगों से दोस्ती के ज़रिए तरक्की और एजाज़ हासिल करने का। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मुश्तरी की कि सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में पूरा ही महीना हरकत करता रहेगा। तो 11वें घर में मुश्तरी रजत में भी रहेगा, यानी पूरा महीना उल्ट चलता रहेगा। जब कोई सियारा उल्ट चलता है तो उसकी पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये एक अच्छे वक़्त की निशानदही करता है। इस वक़्त के दरमियान आप काम की जगह पर प्रमोशन, तजारत में फ़ायदा और अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में आला इख्तियार की पोजीशन की तवक्को कर सकते हैं। ये आपके लिए समाजी तौर पर अच्छा वक़्त भी साबित हो सकता है क्योंकि माशरे में आपकी हैसियत बुलंद होने का मकाम है।
इस दरमियान आपकी शान शौकत बढ़ सकती है, यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों अजीज़ों से फ़ायदे की तवक्को कर सकते हैं। ये वक्त आपको अपने दुश्मनों को कमज़ोर और शिकस्त देने के लिए मददगार साबित होगा। मजहबी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और आप मंत्र पढ़ने की ताकत से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी जंतर मंतर पढ़ने में भी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर अहल हैं तो आप शादी पर गौर कर सकते हैं और जोड़े अपने ख़ानदान में नए रुकन की तवक्को कर सकते हैं। आप में से कुछ इस दरमियान मुखालिफ जिन्स के मेंबर के साथ रोमानवी तौर पर शामिल हो सकते हैं। माली मामलात अच्छे होंगे और आप में से कुछ इस वक्त ज़मीनी जायदाद, जेवरात, नई गाड़ी खरीदने और मादी सुकून हासिल करने पर भी गौर कर सकते हैं। आप सेहतमंद और सुकून, जहन आपका सुकून में रहेगा। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे ज़ोहल की, तो सियारा ज़ोहल भी पूरा महीना कुंडली के 11वें घर में ही रहेगा। सियारा मुश्तरी और सियारा ज़ोहल ये स्लो स्पीड हैं और ये काफ़ी देर तक एक खाने में हरकत करते हैं। जैसे सियारा ज़ोहल कुंडली के किसी भी घर में 2.5 या 3 साल लगा देता है, मुश्तरी 1 साल तकरीबन लगा देता है। तो सियारा ज़ोहल कुंडली के 11वें घर में अमकाम है कि आप इस अरसे के दरमियान गैर मुतवक्का मुनाफा कमाएंगे। जिस भी कारोबार या पेशे से आप होंगे, आपको इस दरमियान अहम जायदाद हासिल करने का भी अमकाम है। किसी भी किस्म की कोशिश कामयाब होगी और मतलूबा नताज मिलेंगे। जो लोग तमीरी सामान, कोला, चमड़ा वगैरह से मुतल्लिका प्रॉपर्टी, ज़मीन का काम करते हैं या तेल का काम करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको आला अथॉरिटी के अहदे पर तरक्की दी जा सकती है। आला तालीम हासिल करने के लिए भी ये एक अच्छा वक्त है। मुमकिन है कि आप अपनी सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा जाहराना हों। समाजी तौर पर आपको इत्मीनान मिलेगा। माशरे में आपकी इज़्ज़त रुतबा बुलंद होने का अमकाम है। आप में कुछ को एक बावकार एजाज़ से नवाजा जा सकता है। शादी की ख्वाहिश रखने वालों की शादी इस वक्त होगी। अगर अकेले हैं तो आप मुखालिफ जिन्स के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे और मुमकिन है कि आप नए दोस्त भी बनाएं। आपके मुलाजमीन और मददगार आपसे रवैये में मुस्बत होंगे। आपके शरीके हयात और बच्चे खुशी का बायस बनेंगे। आप ऐसी शय भी हासिल कर सकेंगे जो आपके ख़ानदान की ख्वाहिश है या काफ़ी अरसे से आपने कोई आस लगाई हुई है। तो अब बात करते हैं राहु की, कि राहु कुंडली के 3रे घर में हरकत कर रहा है और 19 जनवरी 2022 तक ये यहाँ ही रहेगा। तो राहु 3रे घर में माली लिहाज से ये मुद्दत बहुत अच्छा होने की तवक्को है। आप मुख्तलिफ मालूमात और नामालूम ज़रिए से पैसे हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं और आप अपने दुश्मनों से माली फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। अगर मुलाज़िम हो तो आप अपनी तनख्वाह में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं और जो लोग तजारत से वाबस्ता हैं वो इस ख़ास वक्त के दरमियान इजाफी मुनाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। काम में पेश रफ्त की तवक्को भी कर सकते हैं। आपके मंसूबे, यहाँ तक के वो मंसूबे जो कुछ वजूहात की बना पर मुलतवी किए गए थे, इनमें भी कामयाबी मिलेगी।
आप काम पर अपने साथियों और सीनियर जो होते हैं इनसे भी तावन की तवक्को कर सकते हैं। काम पर और आपके सीखने के मैदान में आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, यानी जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी भी कारकर्दगी अच्छी होगी। सेहत ठीक रहेगी। आपको किसी भी मसले का बहुत हिम्मत और जोश के साथ सामना करना पड़ेगा। समाजी तौर पर भी ये एक अच्छा वक्त समझा जा सकता है, यहाँ तक कि आप अपनी समाजी हैसियत और माशरे में अपनी शोहरत में इजाफा की तवक्को कर सकते हैं। आप घर में पुरसकून माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने का भी ज़्यादा अमकाम रखते हैं। आप घर के साथ साथ बाहर के गैर मुल्की पाक लज्जतों में भी शामिल हो सकते हैं। आप अपने काम को पूरा करने में अपने बहन भाइयों का तावन भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी मुखालिफ जिन्स के लोगों के साथ जिनसी खुशी की ख्वाहिश की हो तो आपको ऐसा ही मिलने का ज़्यादा अमकाम है। शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीमार शरीके हयात या बच्चों की तेज़ी से सेहतयाबी की तवक्को भी कर सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है ये कुंडली के 9वें घर में 19 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो केतु आपके 9वें घर में गुजरेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि दीगर असरात के अलावा कुछ मामूली जिस्मानी पेचीदगियाँ और ज़हनी काबिलियत की नशोनुमा आपके मालियाती को तहफ़्फ़ुज़ तरीके से संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में कुछ अपनी मेहनत की कमाई को लॉटरी और दीगर क्यासराइयों में लगाएंगे। अपने माली मामलात को मजबूती से थाम लो, क्योंकि आपको इस ख़ास मरहले के दरमियान गुर्बत का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कुछ को नाजायज़ कामों में मुलव्वस होने का भी अमकाम है, जो आपके मज़हब में नाकाबिले कबूल हो। अपने बहन भाइयों के साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। अपने दोस्तों और जानने वालों को एहतियात से संभालें ताकि इनको छोड़ने से बच सकें। इस ख़ास वक्त के दरमियान आपको गैर मुल्की सरजमीन या किसी पहाड़ी इलाके का सफ़र करना पड़ सकता है। तो सियारे खाली अपनी जगह पर एक सादा फितरत से मुतासर करते हैं, और जब सियारे एक दूसरे से फासला बनाते हैं तो उसको जाविया कहते हैं, नज़र कहते हैं, तलक कहते हैं। तो जब किसी सियारे का किसी सियारे से एक जाविया बनता है, वो जाविया साद होता है या नहस होता है, तो उसके मुताबिक वो सियारा नहस या साद असर देना शुरू कर देता है। तो इसी तरह सियारा ज़ोहरा और सियारा मुश्तरी, यानी सियारा ज़ोहरा कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है और सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो 7वें घर का तल्लक शराकतदारी, रोज़मर्रा के काम, शादी से तल्लक है, और 11वें घर का तल्लक उम्मीदें ख्वाहिशें, बड़े बहन भाई उम्मीदों ख्वाहिशों से है। तो जिसका मकसद ये है कि ज़ोहरा और मुश्तरी की एक नज़र बनेगी जो कि 6 सितंबर को बनेगी। नज़र तसलीस इसको कहते हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी करने के कायल हैं, तो फिर इस महीने में आपकी शादी का कोई ना कोई सिलसिला चल सकता है, मंगनी हो सकती है, शराकतदारी पे काम किया हुआ वो अच्छा हो सकता है, रोज़मर्रा के काम में बेहतरी आ सकती है, या फिर कोई उम्मीद जो कि आपने रखी हुई थी काफ़ी अरसे से, वो उम्मीद पूरी हो सकती है। सियारा ज़ोहरा
कुंडली के 17 तारीख को सियारे ज़ोहल से नज़र तरबी बनाएगा, यानी सियारा ज़ोहरा कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा और सियारे ज़ोहल से खाना नंबर 4 का फासला बना लेगा, 1 2 3 4। तो चौथे खाने के फासले को नज़र तरबी कहते हैं। तो जिसकी वजह से सियारा ज़ोहरा कुंडली के 8वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा, जिसका मतलब ये है कि दूसरों के रुपया मिलने से मदद मिल सकती है, कोई फितना फसाद भी हो सकता है, कोई मुश्किलात वक़्त भी आ सकता है, और इसके अलावा कोई खौफ कोई टेंशन का वक़्त ये हो सकता है 17 सितंबर को। और 21 सितंबर को सियारा अतारद मुश्तरी, सियारा अतारद और मुश्तरी इनकी फिर नज़र बनेगी नज़र तसलीस। तो ये नज़र एक मरतबा फिर इसी चीज़ पर काम करती है कि शराकतदारी में कोई काम किया हुआ अच्छा हो सकता है, शादी की बात चल सकती है, रोज़मर्रा के काम बेहतर हो सकते हैं, या फिर कोई उम्मीद ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह से 26 तारीख को ये सियारा मरीख जो है ये कुंडली के, जैसे मैंने आगे बताया है कि ये कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा, तो 7वें घर से सियारे ज़ोहल के साथ इसकी नज़र जो है ये बनेगी, ये भी नज़र तसलीस होगी। तो ये मतलब फिर वही काम करती है कि 7वां घर शराकतदारी का है, शादी का है, रोज़मर्रा का है। तो बात शादी की चल सकती है, शराकतदारी के ऊपर कोई काम किया हुआ रोज़मर्रा के काम या कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी हो सकती है, यानी ये कुंडली बार बार इस चीज़ की निशानदही कर। तो जिसका मतलब ये है कि बुर्ज हमल वाले लोग जो हैं इनके लिए ये सितंबर का महीना ख़ास करके शराकतदारी के लिए, शादी करने के लिए, कोई सफ़र करने के लिए, कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों इसी तरह से ये सितंबर का महीना बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इसके साथ ही भाई इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।